अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। ये सुबह सुबह फजर का टाइम है। मतलब मैं मियाँ जी को काम पे भेज के नमाज़ पढ़ के और सबसे पहले मैंने कहा दोपहर को बल्कि शाम के खाने का इंतज़ाम कर दूँ, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से आती हूँ ना तो फिर आके सबको भूख लगी होती है और फिर होता है कि खाना बस पका पकाया मिल जाए। लेकिन अभी मैं तैयारी कर जाऊंगी ना तो आके इसको रखूंगी ओवन में और ख़ुद बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि हम लोग 5-6 बजे तक खाना खा लेते हैं सब। तो अभी मैंने बच्चों को नहीं उठाया, मैंने कहा पहले मैं एक काम कर लूँ। रिजवान को भेज के ना मुझे 1 घंटा होता है मेरे पास, फिर मैं जो काम अपने दिन में करने होते हैं वो इस टाइम मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हम बिल्डिंग में नहीं रहते तो जिस टाइम जो मर्ज़ी कर लें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो यहाँ लग गया है मसाला। फिर उसके बाद बच्चों को उठाते हैं और फिर ख़ुद भी रेडी होना है, उनको भी छोड़ के आना है। और बच्चों से पहले एक बंदा यहाँ पे हमारे साथ ही उठ जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस बंदे की मैं बात कर रही हूँ। वो बस मेरे उठने की देर है, वो मुझसे पहले उठा होता है, बस मेरा इंतज़ार कर रहा होता है कि मैं किचन में आऊँ और उसको खाना दूँ। तो पहले मेरे 3 बच्चे थे, अब ये चौथा आ गया। अब समझे मेरे 4 बच्चे हैं। मुझे अब ये चारों की ड्यूटी देनी पड़ती है, इनके खाने पीने सबका ध्यान मैंने रखना पड़ता है और इसका भी मुझे सब कुछ जो है ना वो ध्यान रखना पड़ता है, इसकी कौन सी चीज़ ख़त्म है और इसको कब मैंने लेके आना है। माने क्या बात है? नहीं, ये आपको चौकन खाना अच्छा नहीं लगता? ये वाला खाना नहीं अच्छा लगता? ये मेरे हाथ से कैसी डिश आ रही है आपको? कैसी स्मेल आ रही? देखो सुंगो कैसी स्मेल आ रही, गोश्त की स्मेल आ रही है। ये देखो इसने लेके आई खाना आपका। ये खाना है आपने खाना? ये खाना? ये खाना खाना? ये खाना? देखो देखो माने वो दो प्याली में डाले, ऐसे नहीं बन। अम्मा इसके साथ पानी गंदा हो गया इसके साथ। चलो मैं करती हूँ जी। माने जी माओ इधर इसके ऊपर रख के डालो। नहीं क्या इतनी भूखी लगी आपको? इतनी भूखी लगी है? दे रही है इतना खाना, दे रही है आप जी। माओ पीछे पीछे इतना बाप के जी डालो। कभी कभी अम्मा वहाँ पे खाना कोई और चीज भी जी ध्यान से इतना शुतर नहीं करो उसको। घी मानो बस बस फिनिश। बस ऐसे इधर ऐसे नहीं, आप हैंड वॉशिंग कर बस ठीक है। आप ये पहले फेंको। चलो रुक जा माने, रुक जा। इतना देती है आपको। वाह 2 घंटे से मेरे ना पैरों में बैठी। ओए होए होए देखो कितना, ओए होए होए इतना बड़ा जंप। माने रुक जाओ। माने अब नहीं बात सुननी इसने किसी की। ए माने तो जी माने को खाना शाने खिला के बच्चों को रेडी करके मेरा एक बहुत ज़रूरी काम था जो मुझे आज ये पेपर साथ लेके जाए थे। कल मुझे उन्होंने दिए थे, इसके इतने सारे सवाल जवाब हैं, आप यकीन करें। ये जो मैं जा रही हूँ जहाँ पे ये एक्सरसाइज के लिए, इन्होंने मुझे इतने का पेपर फिल करने के लिए दिए थे, इतने सवाल जवाब के मुझे आधे समझ आते हैं आधे समझ नहीं आते। फिर मैं उनकी ट्रांसलेट करती हूँ और फिर उसको मैं टिक मार्क लगाती हूँ। तो बस जी फिर भी खुद भी निकलना था, बच्चों को छोड़ा किंडरगार्टन स्कूल और फिर मैं खुद आ गई हूँ अपनी एक्सरसाइज वाले हॉस्पिटल में। आप इसको हॉस्पिटल ही समझें, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सारे कोई माजूर है, कोई किसी को कोई मसला है। अच्छा मैं ना बच्चों को आके बता रही थी कि बच्चों आपने शायद आप लोगों ने भी वो मूवी देखी, स्क्विड गेम के 2-3 पार्ट्स आए हैं। मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स हैं, मैंने कोई भी नहीं देखा, मुझे ऐसी मूवी अच्छी नहीं लगती मरने मराने वाली। तो यहाँ पे ना वो वाला सिस्टम चलता है, सब ने वो येलो फाइलें पकड़ी होती हैं। ये जो पीछे ये जो बस्ते से पहने हुए हैं, सब ने रेहा के बस्ते पहने हुए हैं जिसमें उन्होंने चीज़ें डाली होती हैं और अपनी अपनी ना मंजिलों पे रवां दवा होते हैं। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अच्छा मेरा पहला दिन तो चले गुजर गया, दूसरा दिन ना मेरे साथ बहुत बुरी हुई। मेरा जी यहाँ से सामान चोरी हो गया। मैं यहाँ पे सामान रख के लॉक करके चली गई हूँ। अगले दिन मैं आई हूँ तो यहाँ पे सामान ही नहीं। मैं देख रही हूँ मेरा दराज खुला है और उसमें मेरा सामान ही नहीं है। मैं फिर दोबारा काउंटर पे जा रही हूँ पता करने के लिए जी मेरे कहाँ गए सारे स्पोर्ट्स की चीज़ें वगैरह, मतलब मेरे जो एक्सरसाइज के कपड़े जूते सब कुछ। तो उन्होंने जी मुझे ये बताया कि आपको ये रोज़ साथ लेके जाने वापस और रोज़ वापस लेके आने साथ। मैंने कहा नया स्यापा। मैंने उनको कहा कि ज़रूरत क्या, आप एक खाना मुझे दे दें, मैं उस पर अपने कपड़े रख दूँ। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे सारा दिन में पता नहीं कितने लोग आते जाते हैं, मतलब यहाँ पे टाइमिंग है सबकी, किसी ने किसी वक्त आना, किसी ने किसी वक्त। तो ये सबको अपनी चीज़ें साथ लेके जानी पड़ेंगी
और फिर अगले दिन लेके आने पे। ये आपको पक्का पक्का नहीं मिल सकता, यहाँ पे बहुत रश होता है। और जब मैं दोबारा आई हूँ अपनी चीज़ें लेके, तो ये जी मेरा बेल्ट ही नहीं चल रहा। फिर मैं दोबारा काउंटर पे जाके उनसे कहा कि मेरे बेल्ट जो है वो लॉक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जी आपको दोबारा इसको जो है वो रिकनेक्ट करवाना पड़ेगा। फिर मैंने जाके दोबारा रिकनेक्ट करवा के फिर मैं लॉक करके और गई हूँ। तो ये शुक्र है कि मैं कोई 10-15 मिनट पहले आ जाती हूँ, क्योंकि पहली मेरी जो एक्सरसाइज होती है 10 बजे शुरू होती है। तो सबसे पहले तो फ़ाइल खोल के देखना होता है कि आज का प्लान कहाँ से शुरू हो रहा है, पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ आना है, कितने बजे तक वो चलेगी, फिर अगली क्लास लेने जाना है। तो मुझे पूरे हफ्ते का इस बार मिल गया था, मतलब जुमेरात तक का मुझे मिल गया था। जुमे का भी उन्होंने नहीं दिया था, क्योंकि वो डॉक्टर से बात होगी एक बार बुध वाले दिन, फिर वो आगे मेरा ट्रीटमेंट चेंज करेंगे। तो आप यकीन करें यहाँ पे कोई 30 से 40 किस्म के डॉक्टर्स वगैरह मिल के जो है ना वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं आज ना अपना नाश्ता जो है वो करके नहीं आई थी। तो मैंने कहा था मेरे पास टाइम होगा, एक एक्सरसाइज के बाद ना मुझे 10-15 मिनट मिल जाते हैं दूसरी एक्सरसाइज करने के। तो उस वक्त मैंने कहा था जो मेरे फॉर्म फिल नहीं हुए वो मैं जो है वो वहाँ कैंटीन में बैठ के साथ नाश्ता कर लूँगी और साथ फॉर्म फिल कर लूँगी, और साथ आज का मेन्यू भी देख लूँगी कि क्या है। तो खैर जी, अब चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें ये इन बड़े बड़े सेसल्स के ऊपर, सोफ़ों के ऊपर लेट जाना होता है, जो उसको रिमोट के साथ हम सीधा करेंगे और लेट जाएंगे। और यहाँ पे एक डॉक्टर आएंगी जो हमें आंखें बंद करवा के दूसरी दुनिया में ले जाएंगी। वो हमें सर से पाँव तक रिलैक्स करेंगी अपनी बातों से कि आपका दिमाग ये कर रहा है, आपकी बॉडी ये कर रही है, आपकी आँखें ये, आपके पाँव ये। तो यहाँ पर कोई 7-8 बाबे और मैं और बस इतने ही लोग होते हैं, मतलब 7 से 8-10 लोग होते हैं जो यहाँ पे ये करते हैं। और मैं तो सो गई थी, क्योंकि कुछ लोग इसमें सो भी जाते हैं। ये वो आपको हिप्नोटाइज नहीं कहते, वैसे करवाते हैं आपकी अपनी बातों से। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। तो आप हैरान होंगे कि जर्मनी में कौन कौन से तरीक़ों से जो है ना वो इलाज करते हैं। तो इसके बाद हो गया हमारे खाने का टाइम। अच्छा, कभी कभार खाना जो है वो 11:30 बजे मिल जाता है और कभी कभार 1 बजे मिलता है। तो सब अपने खाने की टाइमिंग पे पहुंच जाते हैं। तो सारे बाबे हैं कसम से, सब ने बैसाखियाँ पकड़ी हुई, स्टिक्स पकड़ी हुई हैं, क्योंकि किसी को कमर का मसला है, किसी को घुटने का, किसी को किसी चीज़ का। तो कल तक तो मुझे उन्होंने अभी कोई मेन्यू वाला खाना नहीं दिया था, लेकिन आज मेन्यू के साथ जो खाना था उसमें था जी बहुत सारा सलाद, थोड़े से चावल, वो भी पता नहीं कौन सी नस्ल के, और जो गरम खाना होता है ना उसमें इन्होंने मुझे दी थी सब्ज़ी मिक्स उबली हुई सारी। तो वो मेरा नाम वगैरह पूछ के फिर मुझे मेरे मेन्यू के हिसाब से, और शुक्र है कि ये लोग गोश्त वगैरह किसी किस्म का नहीं देते। तो अपनी मर्ज़ी से आप खाना ले सकते हैं, इनके पास दही वगैरह भी होता है। अगर आपने खाना नहीं खाना तब भी इनको बता दें, वो आपको काउंटर पे सुबह ही आके बताना होता है कि मैंने मेन्यू वाला खाना लेना है या नहीं लेना। तो खैर जी, साथ लेते हैं अपना खाना। खाना इतना लाइट होता है कि आप उसके बाद फ़ौरन एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं। और इसके बाद जो वो एक्सरसाइज करवाते हैं ना, उन्होंने जो प्लान में लिखी होती है पूछे मत। तो खैर जी, उसके ऊपर डाले जी हमने बहुत सारे बादाम, और साथ मैंने डलवाए दोनों सॉस, एक तो योगर्ट सॉस था और एक था इन्होंने कोई ऑयल के साथ बनाया हुआ था। तो अच्छा होता है, खाना खाया जाता है। लेकिन मुझे अभी 3-4 दिन मुसलसल खा के ना अजीब सी स्मेल आने लगी है इससे। लेकिन खाना इतना हेल्दी है कि मुझे लगता है मेरी बीमारी का तो पता नहीं, वज़न मेरा कोई 5-10 किलो कम हो जाएगा जो ये करवा रहे हैं। फिर जी आ गए हम अपनी दूसरी टास्क में। इसमें सारी मशीनों के साथ जो है वो करवाना होता है। इसमें इन्होंने, मैंने आपको बताया था, मुझे कार्ड दिया है जो मैंने इसमें स्टक करना है, और फिर मेरा सारा उन्होंने जो इसका डेटा है वो अंदर आ जाएगा, मुझे कितनी बार क्या करना है। तो ये तकरीबन 40 मिनट की होती है। मैंने हर मशीन पे जाके 10-10-15 मिनट लगाने होते हैं। और फिर एक और चीज़ के जैसे आपने मशीन यूज़ करनी है, वहाँ पे एक टिशू का उन्होंने मशीन सी लगाई हुई है, जो वेट टिशू होते हैं। तो उससे आपने वो सारी मशीन को अच्छी तरह साफ़ करना है, यूज़ करके भी और यूज़ से पहले भी। तो ये एक ख़ास, मतलब एक नई चीज़ है जो मैंने देखी, अच्छी बात है। बाबा इतनी माइयाँ बाबा इतनी बीमारियाँ, बंदा बचा रहे और दूसरों को भी बचाए। खैर, तो पहले दिन मुश्किल लगा था, लेकिन मुझे मज़ा आता है। मुझे शुरू से ना एक्सरसाइज वगैरह करने में, रस्सा कूदने में, रनिंग करने में मज़ा आता है। और सबसे अनोखा काम ये जो 9 किलो के 10 किलो का उन्होंने मुझे सेट करके दिया था, ये आपने खींचना है। मैं क्या, ये तो शायद ढोले शोले बना देना इन्होंने इस तरह की एक्सरसाइज। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज जो है ना वो गर्दन की हैं और सर के मसल्स की हैं। ये सब जो है ना वो करवाते हैं, वो सारी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे 2-3 दिन तो अच्छा खासा इससे जो है वो तकलीफ़ हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरी। लेकिन वो कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको इससे रिलीफ मिलेगा। तो देखते हैं, अभी तो 1 हफ़्ता हुआ है, तो आगे डॉक्टर से बातचीत होती रहेगी, और फिर शायद वो कह रहे हैं कि आपको 3 हफ़्ते के बजाय 4 हफ़्ते करना पड़े। तो आगे पता चलेगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ।
तो खैर जिसके बाद मैं चली गई थी घर। मुझे भी दिया इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।